नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर। जी हां, बीजेपी में जल्द ही संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। नए साल में जहां बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, तो फरवरी के पहले सप्ताह में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि पार्टी के संविधान के अनुसार इससे पहले 50% राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे कराने होंगे। वहीं संगठन पर्व को लेकर बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल जिला अध्यक्षों को लेकर रायशुमारी हो रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इन बैठकों को अलग नज़रिए से देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस बार प्रदेश बीजेपी की कमान किसे मिलेगी। बीजेपी संगठन प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए किस फार्मूले को अपनाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में चल रही संगठन चुनाव, जल्द पार्टी में दिखेंगे बड़े बदलाव। बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष के साथ ही अब नए साल में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल रविवार को संगठन चुनाव की प्रक्रिया के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद, प्रदेश चुनाव प्रभारी समेत प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल हुए। इसमें जिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही तय हुआ कि अटल जी की जयंती को पूरे वर्ष सुशासन वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। खैर, पार्टी फिलहाल इस बात पर जोर दे रही है कि संक्रांति तक जिला और राज्यों के अध्यक्ष चुने जाएं, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही अब इन बैठकों पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक रूप से कई बार बैठकें होती हैं, हर स्तर पर बैठकें होती हैं। बैठकों में संगठन के कार्यप्रणाली पर चर्चा भी होती है, आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार होती है। तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें करती है। आज बैठक हुई, कल बैठक हुई। बैठक से कोई विषय राजनीतिक रूप से नहीं निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें हम अपनी रणनीति, अपने आगे की कार्य योजना को आगे ले जाते हैं। नए साल में भी बीजेपी की बैठकें होनी है। जाहिर है कि 5 जनवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन होना है। इसके बाद 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। हालांकि बीजेपी के संगठन चुनाव और लगातार हो रही बैठकों को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है और बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। जो पार्टी अपने आप को संगठन आधारित पार्टी कहती है, जो पार्टी अपने आप को कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहती है, तो मेरा सवाल है, ये वीडी शर्मा जैसे जो व्यक्ति है जो प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे, इनका फिर क्या यूज है? इनको हटा दीजिए। जब प्रदेश अध्यक्ष के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष नियुक्त कर पाए, वो दिल्ली से नियुक्त होना है, तो प्रदेश अध्यक्ष का मतलब क्या है? कुल मिलाकर कहे तो नए साल में बीजेपी संगठन में कई बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। खैर, अभी जिला अध्यक्षों को लेकर रायशुमारी चल रही है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की जाएगी। अब देखना होगा नए साल में बीजेपी के संगठन में कितने नए चेहरों को जगह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश शोक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर हमने पहले भी चर्चा की। एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। पहले भी ये था कि दिल्ली से तय होंगे कि जिला अध्यक्ष कौन होंगे। बड़ी बैठक हुई, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। एक मुद्दा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का भी था। और अब एक फिर बड़ी बैठक भोपाल में 2 तारीख को और संभवतः 3 को भी होगी। 2 दिन की बैठक। कहा जा रहा है कि 5 तारीख से फिर जिला अध्यक्षों के घोषणा हो जाएगी। तो क्या माने कि एक तरह से दिखावे का है कि दिल्ली ने सब कुछ ओके कर दिया है, लेकिन एक बैठक फाइनली, ताकि मैसेज ये जाए कि जो कुछ हो रहा है वो प्रदेश के लेवल पर हो रहा है, आला कमान का कोई दखल नहीं है। नहीं, ये कहना तो गलत होगा कि आला कमान की दखल नहीं है। और आप ये देखिए कि अभी तक जितने भी निर्णय होते आए हैं या जिनका क्रियान्वयन होता है प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं आला कमान की सहमति तो बहुत आवश्यक होती है। ये ठीक है कि एक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया का पालन करती हुई भी दिख रही है। रायशुमारी भी हो रही है। तो जैसी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी रायशुमारी होगी, जिला अध्यक्षों के लिए भी रायशुमारी हो रही है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि हर काम में जो है केंद्र की दखल रहती है।
केंद्र की सहमति जरूर होनी चाहिए। इससे जो भी लिस्टें नहीं, होती हैं, जो सहमति भी तो जाहिर सी बात है होगी, लेकिन जो पहले खबरें थी ना कि आला कमान ही तय करेगा, तो एक ये दिखाने का कि सहमति हमारी है, वो प्रदेश के स्तर पर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, आला कमान ही तय करेगा, लेकिन जिलाध्यक्षों के मामले में मुझे नहीं लगता है कि आला कमान कुछ तय करेगा। आला कमान के सामने एक सूची जाएगी और वो उसमें औपचारिक अपनी सहमति दे देगा। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष का अगर आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जो है उसको आला कमान तय करेगा। यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होगा। एक ही इलेक्शन हम लोगों ने देखा है कि जब विक्रम वर्मा और शिवराज जी के बीच में इलेक्शन हुआ था, उसके पहले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश में, तो चाहे वो सुंदरलाल पटवा रहे हो या उसके बाद विक्रम वर्मा रहे हो, और भी बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, लक्ष्मीराम अग्रवाल, कुशाभाऊ ठाकरे, ये सब जो है ये कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं थे। इनका नाम जो है ऊपर से केंद्र से तय होता रहा है। और नरेंद्र सिंह तोमर ही ऐसे थे जिन्हें 2 बार जो है ये मौका मिला है। तो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वी डी शर्मा जो भी एक्सटेंशन पे है, ऑलरेडी उनका जो कार्यकाल था 3 वर्ष से अधिक का उनका समय हो गया है, लेकिन अभी भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या दोबारा उनको मौका मिलेगा? तो जिला अध्यक्षों से ज्यादा जो महत्वपूर्ण चुनाव है या जिसपे सबकी नजर है वो है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान इस बार किसके पास जाएगी। जो 2-3 नाम चल रहे हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा जी का भी नाम है। वी डी शर्मा की दावेदारी अभी है या नहीं है, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि रिपीट नहीं होगा। और मध्य प्रदेश में केवल नरेंद्र सिंह तोमर ही रिपीट हुए हैं जिन्हें 2 बार ये मौका मिला है। बाकी सभी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं एक बार उनको अवसर मिला और उसके बाद में फिर वो बदल दिए गए हैं। तो जिला अध्यक्षों से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, और फिर इसके बाद में देखना ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी इस बार किसको मिलती है। और जैसी एक चर्चा है कि महिलाओं को भी जो है काफी संगठन में जगह मिलने वाली है, उनको दायित्व मिलने वाला है, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष इस बार कोई महिला हो सकती है क्या? उसमें एक नाम जो अर्चना चिटनी जिसका कभी जो है चर्चा में चल रहा है। तो सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है या दिलचस्पी जो लोगों की है वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान इस बार किसको मिलेगी। और पिछले 1 दशक से भाजपा जो कुछ हो रहा है उसमें तो सब कोई अध्यक्ष मान के चल सकते हैं हम, अब जो बन जाए फिर बात की बात है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, और ये तय ऊपर से ही होगा और इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई चुनावी प्रक्रिया होगी। जैसे एक चुनाव हम लोगों ने देखा कि विक्रम वर्मा और शिवराज जी के बीच में हुआ था जिसमें वोटिंग हुई थी, तो उस तरह के चुनाव की स्थिति तो नहीं दिख रही। तो इसके बाद पार्टी में जो कुछ हुआ उससे शायद सबक लिया, लेकिन प्रभु जी सबसे बड़ी है जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि जो पोखरण हुआ प्रभात झा के साथ, फिर पैराशूट लैंडिंग कह सकते हैं कि अब राकेश सिंह की हुई और अचानक से उनको हटा के फिर बी डी शर्मा, लेकिन अब बी डी शर्मा को 5 साल हो गए। क्या संभावना है एक कार्यकाल और नहीं तो फिर किसकी ताजपोशी, ये एक बड़ा सवाल शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भी होगा। देखिए, निश्चित तौर पर मनोज जी जिज्ञासा सभी जगह है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी का वो संगठन है जिसको प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ पर बीजेपी जो निर्णय लेती है उसको बाद में दूसरे राज्यों में भी अमल में लाती रही है। यहाँ बहुत संघ और बीजेपी का बहुत सारा ऐसा काम है जो पहली बार इनोवेशन के तौर पर यहीं पे होता रहा है। जहाँ तक पोखरण की बात जो आपने कही है प्रभात झा वाली, तो पार्टी का शायद ऐसा तो कोई तय था नहीं कि चुनाव होना है और पार्टी ने प्रभात झा ही दोबारा रिपीट होंगे, बिल्कुल, लेकिन वो प्रभात झा की इच्छा थी कि वो रिपीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी सक्रिय अध्यक्ष थे, अपने हिसाब से वो खूब मेहनत कर रहे थे और अंतिम क्षणों तक ये था कि वही उनको ऐसा लग रहा था। जैसे आज हम नहीं कह सकते कि अध्यक्ष कौन बनेगा, बिल्कुल बहुत सारे नाम है चर्चा में, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा ये नहीं। बी डी शर्मा जब अध्यक्ष नहीं थे कोई नहीं कह सकता था बी डी शर्मा अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अचानक नाम आया दिल्ली से कि बी डी शर्मा अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और नियुक्त हो गए वो। तो इस तरीके की बीजेपी की जो है काम करने का तरीका है। तो उसमें स्वाभाविक तौर पर यह था कि प्रभात झा के लिए वो जो है उनको उनकी जो जमावट थी उसके हिसाब से उनको लग रहा था कि वो रिपीट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनको झटका लगा तो उनको पोखरण का एहसास हुआ था। लेकिन वैसा पोखरण पार्टी स्तर पर निर्णय लेने वालों के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि पोखरण जैसा, तो स्वाभाविक तौर पर वो एक अलग मामला था। लेकिन ये जो बीजेपी में चुनाव की जो अध्यक्ष का मामला है, तो जैसा अभी शुक्ला जी कह रहे थे, केवल एक बार ही हमने देखा है कि वहाँ पर जो है बाकी में चुनाव हुआ था। बाकी हर बार तो जो है केवल चुनाव के नाम पर केवल ये होता है और दिल्ली से नाम आ जाता है कि भाई ये अध्यक्ष होंगे, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। अभी जो नाम चल रहे हैं चर्चा में, उनमें प्रमुख नाम जैसे नरोत्तम मिश्रा का ले लें, एक वो नाम है, लेकिन उस नाम पर जो है शिवराज सिंह चौहान की सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि एक तस्वीर बड़ी चर्चा में भी पिछले कई दिनों से बी डी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की, इसके लिए कयास शायद लग रहा है। हाँ, लेकिन पहले से भी ये नाम है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बड़े कद के नेता हैं, पूरे देश भर में उनकी पहचान है, एक व्यापक छवि उनने बनाई थी अपने
गृह मंत्री रहते हुए, तो पूरा देश भर में और कई जगह वो चुनाव कराने भी गए हैं। तो बिल्कुल, स्वाभाविक यूपी, महाराष्ट्र, तमाम तो सारी स्वाभाविक तौर जगह पर उनका एक दायरा बहुत बड़ा है। तो वो नरोत्तम मिश्रा चूंकि चुनाव हार गए, अभी किसी पद पे नहीं है, ये सोचा गया कि राज्यसभा भेज दिए जाएंगे, वहाँ नहीं भेजा गया। उसके पहले सोचा गया लोकसभा चुनाव लड़ा लिया जाएगा, वहाँ भी नहीं लड़ाया गया। तो उनको देखते हुए, उनकी जो इतने सारा अनुभव है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद वो भी एक पद की रेस में है। तो बीडी शर्मा जी अभी उनसे मिलने चले गए, तो स्वाभाविक तौर पर उनका वजन बढ़ गया है इस पूरे मामले को लेकर जी। लेकिन उसमें शिवराज सिंह चौहान की कितनी सहमति होगी ये सवाल है। बाकी नेताओं की भी सहमति यहाँ पर लगेगी, क्योंकि प्रदेश मध्य प्रदेश की जो सरकार है या मध्य प्रदेश का जो संगठन है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं। बिल्कुल, केंद्र में राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल यहाँ पर मंत्री हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे राकेश सिंह यहाँ पर मंत्री हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं, फग्गन सिंह नरेंद्र सिंह कुलस्ते हैं, तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनकी सहमति लगनी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुख्य तौर पर देखी जाएंगी। एक नाम और जो मनोज जी, एक चर्चा हेमंत खंडेलवाल की, जो सर्वमान्य नाम हो सकता है, जो कोषाध्यक्ष भी पार्टी का निभा रहे हैं। उनके पिताजी का बड़ा योगदान रहा है पार्टी में। हेमंत खंडेलवाल ने उसी का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारे लोगों के बीच में समन्वय के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक नाम वो ऐसा है जिस पर लगभग सबकी सहमति हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन पार्टी क्या सोच रही है, ये सबसे बड़ा कारण यहाँ पर होगा। क्योंकि अभी एक ब्राह्मण अध्यक्ष, सवर्ण अध्यक्ष है, तो हो सकता है पार्टी यदि उधर जाए SC ST की तरफ, तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आता है, सुमेर सिंह सोलंकी का नाम आता है ST से। और यदि SC में जा रही है तो फिर अनुसूचित जाति मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य, वो एक प्रमुख नाम यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे नाम चर्चाएं। अब चूंकि महिलाओं वाला फैक्टर है, तो फिर रचना चटनी से लेकर रीति पाठक और फिर सागर की सांसद तक का नाम आ रहा है। कविता पाटीदार भी एक हैं, कविता राज्यसभा पाटीदार भी सांसद जो हैं। है अभी केंद्र सरकार जो बीजेपी केंद्रीय संगठन है उसकी नज़र में है अच्छे से, काफ़ी समय से उनको आगे बढ़ा रही है पार्टी। तो वो भी एक नाम हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि जो चुनाव हुए थे 2023 के, तो उसमें जो रथ बना था या जो भी पोस्टर बने थे, उसमें जो है एक बड़े नेताओं के बीच में एक नया चेहरा था, वो था कविता पाटीदार। उस कद की नेता नहीं थी प्रदेश के नेताओं के लिहाज से कि जिनके बीच में उनको खड़ा किया गया था पोस्टर में, लेकिन वहाँ पर दिखाई दी। तो ऐसा बहुत सारे संशय हैं। अब निर्णय दिल्ली को लेना, और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जो फैक्टर होने वाला है मनोज जी, वो ये होने वाला है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है। वो भी एक कारण यहाँ पर होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से यदि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, किसी नेता की लॉटरी लगती है, तो फिर मध्य प्रदेश का प्रदेश एक ही नाम है मध्य प्रदेश उसकी से तो। सहमति से बनेगा। जी, तो ये कारण है। तो इसलिए अब इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस बारे में अभी चूंकि जो भी अध्यक्ष अभी बनेगा वो अगले विधानसभा चुनाव तक रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है जी। उसके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव होंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि उसके पहले संगठन के चुनाव की नौबत आ जानी है यदि होते हैं तो उस समय जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को लाया गया था प्रभात झा की जगह, तो वैसे पार्टी किसी और को यहाँ पर अध्यक्ष बनाकर उतार सकती है उस समय पे। तो अभी हो सकता है कि पार्टी जो है ये शांति काल है, इसके लिए किसी को भी अध्यक्ष बना दे, महिला को ही अध्यक्ष बना दे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग वो कर सकती है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर अभी कोई खाका नहीं खींच सकते मनोज जी की कौन अध्यक्ष होगा। लेकिन जो पार्टी युद्ध काल में अपने घोड़े बदल सकती है, तो शांति काल में भी कुछ कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। तो ब्रजेश जी, इस जो रायशुमारी होनी है, जिला अध्यक्षों की तो रायशुमारी हो चुकी, तो बहुत संभव है कि जिन नामों की चर्चा हमने की, प्रभु जी भी कर रहे हैं, इस नाम पर मध्य प्रदेश में भी कुछ बातचीत हो। तमाम सारे जब नेता मिलकर बैठेंगे तो चर्चा तो होगी, स्वाभाविक है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है मनोज जी के मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं, इनसे रायशुमारी तो होगी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और रायशुमारी करने के बाद ये तो आला कमान के ऊपर रहता है कि किस पर अपनी मोहर लगाता है। लेकिन जो प्रभु जी ने कहा है कि ये शांति काल कह सकते हैं हम आपको, तो युद्ध के समय में घोड़े बदलने वाली पार्टी शांति काल में भी ये देखती है कि देश की हवा किस तरफ बह रही है, कौन से मुद्दे हो रहे हैं। जिस तरह से हम अम्बेडकर को देखते हुए दे रहे हैं, जिस तरह से रणनीति बना रही है कांग्रेस, तो उसकी रणनीति को देखकर भी कई बार फैसले लिए जा सकते हैं। तो वो यदि वैसा फैसले लेते हैं तो जो नाम बताए हैं SC ST से, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ कोई चमत्कारिक नाम भी हो सकता है, जैसे BD शर्मा का नाम भी चमत्कारिक ही था, एक तरह से कैसे अचानक उनका तय हो गया है और वो आ गए। ऐसा कि प्रदेश के तमाम नेता तब अपनी दावेदारी जता रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। अभी भी बहुत सारे नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो आला कमान को तय करना है कि परिस्थितियां कैसी हैं मध्य प्रदेश सरकार में और किसको बनाने से क्या लाभ हो सकता है राजनीतिक रूप से। फिलहाल
भले ही चुनावी तो अभी है नहीं, तो चुनाव की दृष्टि से भले ही परफेक्ट वैसा ना हो कि चुनाव के हिसाब से सही है, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उनके हिसाब से कोई फिट बैठता हो तो उस पर भी मोहर लग सकती है। और जो प्रभु जी ने भी कहा है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो फैसला हुआ तो निश्चित तौर पर प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा संगठन का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और अभी तो जो परिस्थितियाँ बदल गई हैं मनोज जी, आज की तारीख में मध्य प्रदेश में सब तमाम नेता बीजेपी के लाविकी कर सकते हैं। कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं अध्यक्ष बनने वाला हूं या फला अध्यक्ष बनने वाला हूं। ये तो आलाकमान के ऊपर है कि वो जिस तरह से चमत्कारिक निर्णय लेते हैं, जिस तरह से फैसले लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लेकर फैसले लिए, हो सकता है वही समीकरण बिठाने के लिए, संतुलन बिठाने के लिए उसी तरह के निर्णय आए तो आपको यहाँ पे एक चमत्कारिक नाम देखने को मिल सकता है। भले क्योंकि संगठन मध्य प्रदेश का इतना मजबूत है मनोज जी, किसी को भी अध्यक्ष बना दो आप, काम उसी तरीके से चलेगा। एक सिस्टम बन चुका है, उस सिस्टम में बहुत सारे प्रयोग पहले भी कर चुकी है पार्टी, चाहे सबसे युवा अध्यक्ष देने की बात हो या एक तरह से जो बुजुर्ग हैं उनको घर बिठाने की बात हो, तो वो बदलाव करती रही है या प्रयोग करती रही है। तो ये प्रयोग वाली संगठन है मध्य प्रदेश का और यहाँ पे प्रयोग सफल होते हैं क्योंकि संगठन मजबूत है। कार्यकर्ता से लेकर ऊपर का नेता तक जो संगठन ने तय कर दिया उसको आत्मसात कर लेता है, उसको मान लेता है। तो यहाँ किसी तरह की गुटबाजी नहीं होती। प्रभात झा जी ने जरूर देखिए आप उनको अध्यक्ष पद से हटाया, जो उनको उम्मीद नहीं थी, वो किस तरह से गए, बस में सफर करके गाड़ी छोड़कर चले गए, लेकिन बाद में वो भी संगठन के साथ काम किए ना। कार्यकर्ता तो कोई उनके साथ गया नहीं ना, उसका फायदा भी उनको फायदा भी हुआ, लेकिन वैसा विरोध यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो जिसको आलाकमान तय कर देगा, मुझे लगता है वो संगठन और उसके कार्यकर्ता उसको स्वीकार कर लेंगे और जिस भी रणनीति के तहत करेगा वो अपने कार्यकर्ताओं को वो संदेश दे देगा कि क्यों किसका चयन किया गया है, इस परिस्थितियों के अनुसार इनका चयन हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ता में जो संदेश जाता है इसके बाद कहीं कोई बगावत नहीं होती। जिला अध्यक्षों को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से निर्णय अभी तक अटके हुए हैं, तो उसके पीछे भी यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बड़े नेता आ गए मनोज जी। कुछ दिल्ली में सक्रिय थे, लेकिन अब बड़े नेताओं के एक साथ मध्य प्रदेश में होने की वजह से जिला अध्यक्षों का वैसे निर्णय नहीं हो पा रहा जिससे हम पहले होते देखते रहे। तो मुझे लगता है कि सबको साधने के लिए ऐसा सर्वमान्य नाम आ जाएगा जिस पर सबकी सहमति होगी, जो कोई किसी एक गुट से नहीं आता होगा। तो ऐसे नाम की संभावना ज्यादा दिखती है। बिल्कुल। तो शुक्ला जी, ऐसे नाम की संभावना और जिला अध्यक्षों की, चूंकि हमने चर्चा उससे शुरू की थी कि रायशुमारी की बात करें या तमाम सारी चीज़ें, कि जो क्राइटेरिया पार्टी ने तय कर दिया 60 साल से कम उम्र का होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी को 2018 के मुकाबले 23 में बड़ी बम्पर जीत दिलाई, उसमें जिला अध्यक्षों का भी क्रेडिट है अपने आप में कि 163 सीटें पार्टी ने जीती हैं। उसके बाद 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतना, तो जाहिर सी बात है जिला अध्यक्ष अपना क्रेडिट लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष को मिल रहा है तो जिला अध्यक्ष भी लेंगे। तो क्या संभावना है इस क्राइटेरिया में ढील हो जाए, कुछ नए चेहरे रिपीट हो जाए, जो कुछ पुराने चेहरे वो रिपीट हो जाए, कुछ नए चेहरे आ जाएं और कुछ महिला भी हमको देखने को मिल जाए। हालांकि 25% की बात हो रही है, लेकिन संभावना इसकी कमी दिख रही है कि 25% महिलाओं को मिल पाए पद। देखिए, 2023 के विधानसभा के चुनाव थे, उसमें महिलाओं की एक बड़ी भूमिका थी और शिवराज जी की जो योजना थी लाडली बहना की, तो उसका एक बड़ा फायदा मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जो जेंडर वोटर्स को फोकस कर रही है, वो उसने महाराष्ट्र में भी किया है और मध्य प्रदेश में तो उसको उसका बड़ा फायदा भी मिला है। तो मुझे लगता है कि कुछ संगठन में जो है महिलाओं को भी स्थान मिलेगा। और जो जिलाध्यक्षों की बात आपने की, निश्चित तौर पर जिलाध्यक्षों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो एक छोटी इकाई होती है जो लोकसभा चुनाव या विधानसभा हर चुनाव में उसकी बड़ी भूमिका होती है। कार्यकर्ताओं को फीडबैक देना, उनसे फीडबैक लेना, उनको संसाधन उपलब्ध कराना, उनके माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचना, बहुत सारे काम जो होते हैं वो जिला स्तर पर होते हैं और यही संगठन का वो कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है। और जो प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही, तो उसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये मुख्यमंत्री की भी इसमें सहमति और उनकी पसंद बहुत आवश्यक होगी। वो तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि सरकार संगठन का समन्वय बहुत जरूरी है। एक्चुअल में हम लोगों ने देखा है ना कि कभी उमा भारती जी के टाइम पर और कैलाश जोशी और कप्तान सिंह सोलंकी के बीच में जो टसल थी, जब बार बार ये बात कही जाती थी कि सत्ता और संगठन जो है समन्वय बनाकर कार्य करेंगे, और वो समन्वय उस समय जो है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो अभी प्रभात झा की चर्चा हो रही थी कि वो बस में बैठ के गए थे, तो इसीलिए गए थे कि उनके और शिवराज के बीच में तालमेल उस तरह से नहीं था जिसकी वो जरूरत महसूस करते थे शिवराज। तो कहीं जो है प्रभात झा थोड़ा सा महत्वाकांक्षी भी थे। कहा तो ये भी आता है ना कि अति सक्रियता भारी पड़ गई थी प्रभात झा को, उनकी जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो समझते थे शिवराज जी के समय में। आप एक चीज देखिए ना, शिवराज जी ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो कैलाश विजयवर्गीय थे तो उनकी भी जो विदाई हुई थी उसके पीछे भी कहीं शिवराज जी की भूमिका थी। उमा भारती की भी जो
स्थिति प्रदेश में हुई, उसका कारण जो थे शिवराज जी थे। शिवराज जी जो है अपने सामने किसी को आगे नहीं जाने देना चाहते थे वो और तो बहुत राजनीति में हर नेता यही प्रयास करता है। जी जी, ये उनकी एक कोशिश रहती थी कि प्रदेश में उनके कद के बराबर में कोई नेता ना हो। देखना अब ये है कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसमें क्या शिवराज जी की चलेगी या मोहन यादव जी की चलेगी। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे बनेगा उसमें सीएम की जो पसंद होगी उसको केंद्र जो है उसको तवज्जो देगा और उसको महत्व देगा और उसी के सर पे ताज बैठेगा जिसको सीएम चाहे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना शुक्ला जी, जिसको केंद्र चाहे उसको समन्वय बनाने भी मजबूरी हो जाए उसकी, कोई जरूरी नहीं है वो तो कि फिर कह समन्वय दिया के साथ जाएगा ना सत्य कि ये होगा। सर्वसम्मति से बनाए गए हैं, एक लाइन का प्रस्ताव आ जाता है। तो प्रभु जी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से एक संकेत मिलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है और प्रदेश अध्यक्ष से एक संकेत मिल सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के चुनाव की प्रक्रिया जो चरण है वो तो यही इशारा कर रहे हैं मनोज जी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है, वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, अभी जो टीम जिलों में चुनकर आ रही है, चाहे मंडल से ऊपर जिलों तक आ रही है, जिलों से जो और प्रदेश तक आएंगे, वो वीडी शर्मा की टीम के मेंबर होंगे जिनको पिछले बार उन्हें नियुक्त किया था। बिल्कुल। तो स्वाभाविक तौर पर वीडी शर्मा वो व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश भाजपा के अभी तक के जो इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा यदि सफलताएं दिलाने वाला कोई अध्यक्ष है तो वो है। उनको शुभंकर कहते हैं पार्टी के लोग। अब वो वीडी शर्मा को यदि अध्यक्ष पद से हटाती है पार्टी तो उनको कहाँ एडजस्ट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वीडी शर्मा चूंकि इतने समय से अध्यक्ष हैं, 5 साल हो रहे हैं करीब उनको, उनने शिवराज जी के दौर में भी काम किया, वो मोहन यादव जी के दौर में भी काम कर रहे हैं, तो एक समन्वय भी साथ सकते हैं, युवा टीम भी पूरी उनके साथ है। तो हो सकता है कि वीडी शर्मा को ही यहाँ पे रिपीट कर दिया है, क्योंकि मनोज जी एक बड़ी बात है कि बीजेपी में इतना तो तय है कि प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ओबीसी है, तो प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से नहीं होगा। फिर आप या तो दलित पर जाना पड़ेगा या एसटी पर जाना पड़ेगा या फिर सवर्ण पे रहना पड़ेगा। तो यदि इन क्राइटेरिया को आप देखते हैं तो यदि नाम चुनना है और यदि वीडी शर्मा को आगे उनके लिए जगह देखनी है योग्यता के हिसाब से, तो शायद मुझे लगता है कि वीडी शर्मा को हो सकता है कि दोबारा चांस दे पार्टी या राष्ट्रीय टीम में उनको स्थान मिल जाए, महासचिव या महासचिव जैसा ही कोई पद दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब एक बड़ी अहम रोल उनका होगा वीडी शर्मा का इस पूरे में, क्योंकि टीम उनकी है और जो प्रदेश में आने वाले हैं वो भी लगभग जो है बॉडी में जो आएंगे बाद में वो भी उन्हीं की टीम के मेंबर ही रहेंगे ज़्यादातर लोग, क्योंकि पुराने लोग तो घर बैठा दिए गए थे 5 साल में। बहुत सारे लोग जो है इस स्थिति में नहीं रहे कि वो पार्टी में दोबारा संगठन में वो पुराना मुकाम हासिल कर पाए, जो हैं उनको एडजस्ट करके झुकना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है एक बड़ी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि इससे जो जिलों से के चुनाव होंगे उससे रुझान मिलेगा। मैं अभी गया था थोड़ी देर पहले ही, तो मैं देख रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष के लिए पैनल भले गया हो, नाम दिल्ली भले गए हो मनोज जी, लेकिन प्रदेश भर से जो है नेता जो दावेदार हैं वो अपने समर्थकों के साथ जो है मंत्रियों तक के बंगलों पर जा रहे हैं, जो क्षेत्र के उनके मंत्री हैं, क्षेत्र का मंत्री का प्रभारी मंत्री हैं, उनके दरवाजे पर जा रहे हैं कि भाई वो हमारा दावा है अध्यक्ष पद के लिए। तो आप फिर चुनाव की प्रक्रिया का अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे स्तर पे चल रही है। यदि यही सिफारिशें लगनी है तो दिल्ली बैठक का क्या मतलब है? यदि दिल्ली में सब कुछ तय हो गया है तो फिर लोग यहाँ तक सिफारिशों के दौर क्यों चल रहे हैं, क्यों ये कोशिशें हो रही हैं? तो कुछ बहुत ज्यादा घालमेल की स्थिति है अभी, बहुत क्लियर कट। मतलब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली से तय होगा, उनको लगता है कि यहीं से तय होगा, इसलिए तो वो दौड़ लगा रहे हैं। हो सकता है इसी भीड़ से बचने के लिए शगुफा छोड़ा गया हो कि जो कुछ होगा दिल्ली से होगा। बहरहाल कयास भी बहुत हैं और कई सारी चीज़ें। अब देखना ये है कि जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिर में हुआ क्या और चली किसकी है। फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो बीजेपी संगठन चुनाव की एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है लगातार, बूथ, मंडल, जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिला अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। ये ऐसी जिज्ञासा है जो तमाम सारे पॉलिटिकल पंडितों के साथ साथ जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता उसके बीच भी बड़ी सोची है। लेकिन पिछले 1 दशक के जो अनुभव हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के और पत्रकारों को, वो तो यही बताते हैं कि फिलहाल कयास लगाना जल्दबाजी हो सकती है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।